नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा है। अनिल विज ने कहा कि पंजाब में भी आप सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है और साथ ही विज ने विधानसभा में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर भी हुड्डा को आड़े हाथों लिया। विज ने पश्चिम बंगाल में सड़क पर भारी संख्या में आधार कार्ड मिलने पर ममता सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई है। तो पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी की सरकार है उसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हर तरह के गैर कानूनी काम उस प्रदेश में होते हैं और कोई भी व्यवस्था को वो मानते नहीं। इसलिए पश्चिम बंगाल में वहां पर बाहर से इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले लोगों का भी बहुत बड़ा संख्या रहती है। हर तरह की इलीगैलिटीज पश्चिम बंगाल में हो रही है। मुझे उम्मीद है जब भी वहां पर चुनाव आएंगे वहां की जनता जो आहत है, त्राही माम कर रही है, वो ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और वहां पर भी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएगी। अब वो बिना आधार के अगर मुद्दे उठाएंगे, पढ़ के नहीं आएंगे, तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब हुड्डा साहब जो हैं वो डेमोक्रेसी की प्रथाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। जब हम विपक्ष में थे तो तब भी किसी को बोलने नहीं देते। जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बार बार सदस्यों को उठा के बाहर फेंकवाया जाता था और अब भी वो कहते हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगा। ये तानाशाही प्रवृत्ति जो हुड्डा साहब में है और जिसमें भी तानाशाही प्रवृत्ति हो उसके प्रजातंत्र के मंदिर विधानसभा में क्या काम। विधानसभा तो प्रजातंत्र का मंदिर है। यहाँ पे तो सबको बोलने का और सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। ये कह देना कि मैं बोलने नहीं दूंगा, दिस इज अनपार्लियामेंट्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना बहुत बड़ा मुद्दा रहा और उसी को लेकर हरियाणा विधानसभा में कानून बना दिया गया है कि यमुना या किसी अन्य नदी और किसी नहर में फैक्ट्री का गंदा पानी डाला गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कहना है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार का। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने हरियाणा बजट को लेकर रोहतक में प्रेस वार्ता की और साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर कटाक्ष किया है। पंचायती संशोधन बिल हमने कल पेश किया, मैंने कल पेश किया था। उसमें जो सरपंच हैं पहले कार्यकाल पूरा होने के बाद 2 साल के बाद उसकी कोई इंक्वायरी पंच और सरपंच की नहीं कर सकते थे। अब हमने उसमें 6 साल का प्रावधान किया है कि 6 साल के बाद तक भी उसकी इंक्वायरी हो सकती है। दूसरी एक अमेंडमेंट हमने पंचायती विभाग की तरफ से हम लेकर आए थे कि 20 वर्ष पूर्व किसी गांव के अंदर ग्राम पंचायत की जमीन में, तालाब में ना हो, फील्ड में ना हो, कृषि भूमि में ना हो, गलती से किसी ने कोई मकान बनाया है तो उसको हम मालकाना हक हम देने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको कलेक्टर एक्ट हमने रखा था 2004 का, इसलिए उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट की है। हमने उसमें विभाग की तरफ से हम उस
उसको तय करेंगे और कम से कम रेट पर हम उस गरीब व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने 500 गज में मकान बनाया है, हम उसको 500 गज का कि हम उसको मालिकाना हक देंगे। विपक्ष है कहाँ? 91 से मैंने 8 चुनाव में लगातार लड़ता आ रहा हूँ, 91 से अप टू डेट। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का सीनियर लीडर है। आप उसकी प्रोसीडिंग निकाल कर देख लें, जो भी कोई हाउस में बोलता है एक शब्द भी वो दर्ज हो जाता है। आजकल अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए या रोहतक के लिए कोई एक शब्द भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज तक कोई शब्द बोला हो, केवल विपक्ष की बुराई के लाए उसके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। विपक्ष और तो उनके वो अभी सदमे में है, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आई, फिर हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार आई, उसका असर महाराष्ट्र पर पड़ा, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पड़ा, हमारे राजस्थान के बाई इलेक्शन पड़ा, और जो 11 साल से लगातार एक कैंसर की बीमारी जो दिल्ली के अंदर थी, उसका असर दिल्ली पर पड़ा नायब सैनी ने। और 32 ऐसी विधानसभाएं थी जो हमारे जैसे कार्यकर्ता, जिन पर हम हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो हरियाणा का विशेष दिल्ली की सरकार लाने में योगदान है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर खालिस्तानी समर्थकों और आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाला की विचारधारा के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने खुली चुनौती दी है। अम्बाला के कालका चौक पर खालिस्तान का झंडा जलाया गया और खालिस्तान मुर्दाबाद, भिंडरावाला मुर्दाबाद, भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान विरोधी प्रदर्शन किया। खालिस्तान जो है या खालिस्तानी जो हैं, इनके अंदर पाकिस्तान का डीएनए है। ये हिंदू सिख भाईचारे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया 25 साल से खालिस्तान के खिलाफ, जर्नैल सिंह भिंडरावाला की मुहिम के खिलाफ, बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों की मुहिम के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। जिस तरह हिमाचल की बसों पर खालिस्तानी समर्थकों ने जर्नैल सिंह भिंडरावाले के जबरदस्ती पोस्टर लगाकर हिंदू सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाई, एक राष्ट्रद्रोह है। आज हमने खालिस्तान का पुतला जलाया है और पूरे देश से 1857 की क्रांति का शुरुआत है, वो अम्बाला की धरती से हुई थी। खालिस्तान का पूरे देश में मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं देश के हिंदू सिखों से अपील करता हूं, उठो, अगर बोर्ड और किसी के पोस्टर लगाने हैं बसों पर तो साफ जातों के लगाओ, पहली पातशाही के लगाओ, 9वें गुरु के लगाओ, जिसने मेरे तिलक और शीश के लिए, मेरे तिलक और जनेऊ के लिए अपना शीश दे दिया। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के लगाओ, जिसने अपना सर्वोच्च कुर्बान कर दिया। आतंकवादियों के, खालिस्तानियों के बोर्ड बसों पर लगाने नहीं दिए जाएंगे। मैं इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मांग करता हूं कि जैसे 370 उखाड़ फेंका, ऐसे ही खालिस्तान की बात करने वाले, जर्नैल सिंह भिंडरावाला का झंडा उठाने वाले, खालिस्तान की मुहिम बनाने वाले, भारत के तिरंगे को ललकारने वाले, भारत के संविधान को ललकारने वालों के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर जो है फांसी और देशद्रोह का कानून लेकर आए। ये देश जो है राम राज चाहता है, ये देश शांति चाहता है, ये देश हिंदू सिख भाईचारा मजबूत चाहता है। यहाँ कोई जो है आतंकवाद नहीं चाहता। अगर खालिस्तानियों की मां ने दूध पिया, मैं खालिस्तानियों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चलो लाहौर चलते हैं, खालिस्तानियों चलो लाहौर चलते हैं, वहां जाके राजा रंजीत सिंह का राज लेके आते हैं। लाहौर में जहाँ राजा रंजीत सिंह का लाहौर था, उस राज को लेके आते हैं। अपने पंजाब को जलाने की साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवादी जो है ISI के इशारे पर। हम हिंदुस्तान के अमन को, हिंदुस्तान की शांति को भंग नहीं होने देंगे। और कल हिमाचल की धरती पर जाकर इन आतंकवादियों को, खालिस्तानियों को ललकारेंगे। आज से 1 साल पहले भी इनको ललकार कर आए थे और वर्ल्ड का पहला झंडा खालिस्तान का मैंने फूंका था। और आज अम्बाला की धरती से ऐलान करता हूं, जब तक जीवित रहूंगा मेरा एक एक कार्यकर्ता खालिस्तान के खिलाफ रहेगा और भारत के तिरंगे के लिए और भारत के संविधान के लिए आर पार की लड़ाई लड़ता रहेगा। मैं हिंदू सिख भाईचारे से अपील करता हूं, तो जागो और इन खालिस्तानियों को जवाब दो, जिनका DNA पाकिस्तान का आतंकवादी है, जिनका DNA जो है फंडिंग है, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो भारत में, पंजाब में
फिर आतंकवाद लाना चाहते हैं। जरनैल सिंह भिंडरावाला ये वही जरनैल सिंह भिंडरावाला है जिसने 90 से अधिक सेना के जवानों को शहीद किया, जिसने डीआईजी अटवाल को दरबार साहब में मौत के घाट उतारा। ये वही भिंडरावाला था जिसने निर्दोष लोगों का लहू बहाकर पंजाब की सड़कों को खून से लाल किया। खबर अमृतसर से है, जहां एक मोमोज फैक्ट्री का वीडियो पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बन गया है, जिसके बाद अमृतसर में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं और फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में छापेमारी की। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मोमोज और चपा बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की है और वहां से मोमोज और चाप के सैंपल लिए हैं। नाम रजिंदरपाल सिंह है और मैं जिला अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੈਨਾਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੋਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ और डिप्टी कमिश्नर मैम साक्षी सामी जी और साढ़े सिविल सर्जन मैडम डॉक्टर किरणदीप कौर जी और SSP विजिलेंस जिहड़ी है श्री लखबीर जी, उन्होंने वालों जिहड़ा है सानू ये कहा गया कि इत्थे जिहड़ा है एक मुहिम के तहत आप करिए ताकि लोगों की सेहत नाल किसी तरीके का खिलवाड़ ना होवे। सो असीं अज इस मुहिम के तहत जिहड़ी है साडी एक ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस के नाल जिहड़ा है असीं इत्थे कीता है और अज असीं रामबाग दे विच आए हैं। इत्थे असीं एक जिहड़ा शहर दे विच लगभग सारिਆਂ ਨੂੰ सप्लाई करते हैं चांप्स और मोमोज एंड ऑल। असीं इत्थे सैंपलिंग दे लिए आए हैं और इनके डी फ्रीज़र दे विच काफ़ी तादाद दे विच चांप और मोमोज और जिहड़ा है सॉसेज वगैरह पईयां होईयां सी। सो असीं जिहड़ा इन्हां दे सैंपल एकत्र कर लए आ और असीं जिहड़ा है इन्हां तो कित्थे मैਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ क्योंकि देखो देखने तो ये लगता कि बड़े दिनों तो चीज़ ये पई हुई है। सो इस करके असीं सैंपल इन्हां दे लै लए हैं। सैंपल की रिपोर्ट जो आ जाएगी उस तो बाद असीं जो भी इन्हां ते बनदी कार्रवाई इत्थे आए हैं। सानू इत्थों दी कुछ इनपुट्स मिले हैं, असीं उस इनपुट्स ते काम करांगे और जे साडी जिहड़ा है उत्थे तक असीं पहुँच करदे हां तो तुहानूं असीं जरूर सूचित करांगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर यमुनानगर से है, जहां कर्ज के चलते मानसिक रूप से परेशान एक व्यक्ति ने घर के बाथरूम में फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति बर्तनों की फैक्ट्री में मिस्त्री का काम करता था। इसने कहीं लोन लान ले रखे थे, जो अभी तक हमें पता चला है कहीं लोन लान वगैरह ले रखे थे इसने और उस वजह से परेशान था। दिमागी तौर पे किस्तें इसके पास भरी नहीं जा रही थी लोनों की और उसी दिमागी परेशानी के कारण इसने अपने बाथरूम में पंखे की जो होती है ना उसमें अपनी पत्नी की चुन्नी डालकर फांसी ली। इसका नाम विकास है, दुर्गा गार्डन जगह किराएदार है जी और पिछले 14-15 साल से यहीं रह रहे। उठ के देखा बाथरूम में, मैंने सोचा बाथरूम में गए होंगे फ्रेश होने, सुबह उठ के देखा अंदर फांसी लगा के थी। पता है कुछ भी नहीं बात थी, खाना पीना खाया, रात को सो गए आराम से। मैं सोचा काम पे जाएगी खाना बना दूँ, देखा तो बाथरूम में फांसी लगा रही। दुर्गा गार्डन में मेरे छाती में 14 साल हो गए, 14 साल हो गए तो किराए पे रहते हैं। एक बेटा 9 साल ड्रिंक करते थे बिल्कुल। रात मेरे से पैसे लेने बस रात मैं नहीं दूंगी पैसे, कह रहे नहीं दे 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 दे। सब खाया, चाय भी बनाई मैंने, सारा कुछ खाया, चाय नहीं पी, कह रहे मैं नहीं खाऊंगा। मैं कहा ठीक है। खबर यमुनानगर से है, जहां नहर में नहाते समय 8वीं कक्षा के 2 छात्र डूब गए। बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के पेपर चल रहे थे। बच्चे पेपर देने के बाद नहाने के लिए पश्चिमी यमुना नहर में आए और शर्त लगाकर नहर में कूद गए। इसी दौरान 2 बच्चे बह गए, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका। मेरे को जैसे ही पता लगा मेरे पे पब्लिक का फोन आया था। पब्लिक का फोन आने के बाद मैंने साथ ही पुलिसों को SHO जो से सिटी के यमुनानगर के हैं उनमें मैंने फोन करा। ठीक है, ये बच्चे 3 थे, है तो ज्यादा थे बच्चे, इनमें से 3 डूब रहे थे, उसमें 2 डूब चुके, एक बच्चा बाहर निकल गया था, उसमें से एक बच्चा बाहर निकल गया था।
ठीक है, उसमें से 2 डूब गए। 12-12 साल के बच्चे हैं। हाँ, तो ये बच्चे बताएंगे कहाँ के हैं बच्चे, वो सरकारी स्कूल के लग रहे हैं बच्चे, अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। इनमें अभी दुनिया भर के रोज बच्चे नहा रहे हैं, कोई इनका माँ बताओ इन्हें देखते नहीं, वो तो जब भेज देते हैं स्कूल, ये पीछे से ध्यान नहीं करते। ये परले पार भी दुनिया भर के। खबर गुरुग्राम से है, जहां जेल कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने नोडल अधिकारी पर जमकर भड़ास निकाली है। दुकानदारों का आरोप है कि करोड़ों की जमीन पर बसी झुग्गियां उनके धंधे को चौपट कर रही हैं। इसकी शिकायत पर कई बार जीएमडीए से लेकर हर विभाग और विधायक और कैबिनेट मंत्री से भी बात कर चुके हैं। इसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। मेरा नाम नरेश कुमार गोयल है और 187-88 जो बूथ हैं वो हमारे परिवार के हैं, मेरे बहू के हैं। 1-1 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कहाँ पर? ये एससीओ में, ये जो छोटे बूथ हैं हमने जो ले रखे हैं 9/27 के। और यहाँ पे जो रोहिया हैं ये अवैध रूप से यहाँ पे बसे हुए हैं। इनके साथ कुछ कहते हैं तो ये गुथरे मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम 2-3 बार 4 बार हुड्डा निगम के हुड्डा के पास भी गई। हुड्डा के पास जाते हैं तो कहते हैं जी निगम की जिम्मेवारी है, और निगम के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हुड्डा की बात। मतलब यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो रहा है। जो हमारी दुकानें जो 20,000 रुपए में जो किराए पे चढ़ी हुई हैं, जिनकी कीमत 50-50 हज़ार रुपए है, वो भी परेशानी ये है कि अवैध झुग्गी वाले पड़े हैं यहाँ पे, और ये सारे इलीगल दारू बेचते हैं, सारा दिन दारू पी के पड़े रहते हैं, चोरी चौकारी करते हैं, दुकानों के आगे टॉयलेट करते हैं, सारा गंद मचाते हैं। ये सबको यहाँ से एसोसिएशन बना के सारी शिकायत कर चुके। यहाँ पे पिछले 2.5 साल से मैंने ये बूथ लिया है। 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हम लगा के इसमें बैठे हुए हैं। हमारे पास एक ग्राहक है ही नहीं। ग्राहक ना होने का कारण है कि यहाँ पे तो बहुत दारू के जो अड्डे बने पड़े हैं, इलीगल लोग जो है यहाँ रह रहे हैं, झुग्गियां बना के रह रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हम जो कंप्लेंट कर करके थक गए। अभी मुकेश शर्मा जी ने एक मीटिंग बुलाई थी सिविल। खबर गुरुग्राम से है, जहां नगर निगम की टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के व्यापार में लिप्त एक संस्थान में रेड मारकर 340 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि रेड के दौरान प्रतिबंधित सामग्री का भंडारण और बिक्री की जा रही थी, जिसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही दुकानदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मौके पर मौजूद आरएसओ ने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फोटो एक का भी हमारे जो निगम आयुक्त हैं श्री अशोक गर्ग जी, उनके दिशा निर्देशानुसार जो प्लास्टिक के लिए निगम की तरफ से कार्रवाई की जाती है, उसमें आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें जो सूचना मिली थी हमें कि बादशाहपुर के पास कुछ स्टॉकिस्ट हैं जिनके पास भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक है, और ये यहाँ की जो आसपास की मंडियां, इनके पास से सप्लाई इनसे जाए। तो हमारी कोशिश, क्योंकि इनको रोकना है, इनके लिए चालान करना है, जो पुलिस कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई है, निगम की कानून के हिसाब से कार्रवाई है, हम करते हैं। अभी हमने यहाँ बादशाहपुर के कादरपुर रोड पे जो स्टॉकिस्ट ये देखा है, लगभग 100 किलो से ऊपर की अभी हमें दिख रही है। हम इसको वजन करेंगे, और इसमें हमने निगम की टीम, जो स्पेशल टीम है, वो एनफोर्समेंट टीम और पुलिस, हम सब मिलकर इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है ग्राउंड पे मिलता है उसको हम खत्म कर सकें। शंभू बॉर्डर खुलने से हरियाणा पंजाब के व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने खुशी में लड्डू बांटे और शंभू बॉर्डर खुलने का जश्न मनाया। अम्बाला में व्यापारियों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाए और साथ ही व्यापारियों ने कहा कि 13 महीनों से उनके त्योहार फीके थे, उन्हें मंदी की मार भी झेलनी पड़ रही थी। व्यापारियों का कहना है कि उनका व्यापार पटरी पर लौटेगा और उनकी मंदी के दिन खत्म होंगे। जो नुकसान उन्हें हुआ है, धीरे धीरे वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। से ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया था बॉर्डर बंद हुए, और हम लोग कई बारी प्रशासन के पास भी गए, इवन सीएम साहब के पास भी गए, और हमने कहीं मतलब जितने प्रयास थे हमारे व्यापारियों ने वो प्रयास किए कि एक बॉर्डर खुलने से एक व्यापार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, और जितना नुकसान कपड़ा मार्केट या मनियारी बाज़ार या सराफा बाज़ार को हुआ, वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इफेक्टेड प्लेस था वो अम्बाला था। और आज ये बॉर्डर खुलने से बहुत हमें उम्मीद है कि जो हमारा पहले नुकसान हुआ है, देखो एकदम तो नुकसान पूरा नहीं होता, हर चीज़ को टाइम लगता है, बट हम ये चाहते हैं कि भी जो आने वाला जो हमारा सीज़न है, जैसे अप्रैल और मई हमारा शादियों का सीज़न होता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि भी हम उसमें जो हमारा नुकसान हुआ है कुछ ना कुछ भरपाई की हमारे को उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए आज बड़ा खुशी का माहौल है एक तरह का, और इसमें मैं
अपने जो कपड़ा मार्केट नहीं, पूरे अम्बाला को, पूरे रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट को, पूरे मनियारी बाजार को, पूरे ज्वेलरी बाजार को, पूरे कपड़ा मार्केट को, सबको बहुत ही राहत मिलने वाली है। और हम चाहते हैं कि जो पीछे नुकसान हुआ है वो हर व्यापारी का, हर कस्टमर का, हर को जिसको आने में इतनी मुसीबतें थी, अगर हमने राजपुरा भी जाना होता था, कोई राजपुरा का कोई कस्टमर यहाँ आना होता था तो वो आगे कहता था भैया हमें इतनी देर लगी, कोई हिसाब नहीं, तो आते नहीं थे लोग। तो इसलिए चाहते हैं कि व्यापार और बढ़े। इस खुलने से बहुत उम्मीदें बढ़ी हैं हर किसी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।